क्लास 11 आपके पास सेकंड चैप्टर का एक न्यू टॉपिक है रिलेशन। लास्ट टाइम हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जिसको हमने जैसे a क्रॉस b या p क्रॉस q से डिनोट किया था। अब इसमें रिलेशन न्यू टॉपिक है सेकंड चैप्टर में, रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रिलेशन जो टॉपिक है आपका रिलेशन, ये जो टॉपिक लिया गया है आपका, ये आपकी जनरल लाइफ से लिया गया। जनरल लाइफ मींस जो हमारी जो कॉमन लाइफ है उससे लिया गया। जैसे हम लोग क्या होता है, किससे रिलेटेड होते हैं, कोई मदर है, फादर, जैसे हमारा रिलेशन मदर से, फादर से, ब्रदर से, भाई से, बहन से, तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं ये रिलेशन में आती हैं। तो सेम जब ये रिलेशन, इस रिलेशन को आगे बढ़ाया गया, उसको देखा गया, तो फिर उसका यूज कहाँ किया गया, मैथ्स में, कि क्या मैथ्स में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सके। तो रिलेट करने जब चीजों को हम लोग नंबर्स को या जब चीजों को हमने रिलेट करना शुरू किया, तो देन हमारे माइंड में क्या है कि हाँ जी कि रिलेशन भी कोई एक टॉपिक बन सकता है। तो उससे रिलेटेड क्या आपका रिलेशन है। तो देखते हैं रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कुछ ऐसा है कि लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स, देन ए रिलेशन कैपिटल आर। तो रिलेशन को कॉमनली या यूजुअली हम किससे डिनोट करने वाले हैं, कैपिटल आर से, फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। अब जो आपका जो रिलेशन है कैपिटल आर फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर आपको लग रहा है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कि मैं ऐसे कॉमनली यूज करूं, यानी कि क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन, then a relation capital R from A to B is a subset of A cross, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B means that कि अगर आपके पास टू सेट्स हैं, एक A है, another one is B है, और A और B जो आपके पास टू सेट्स हैं, उनका आपने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। और कार्टेशियन जो आपने प्रोडक्ट फाइंड किया, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब कोई सबसेट होगा, जो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो उसका जो सबसेट होगा कैपिटल आर, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रिलेशन बोलने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद है दस कैपिटल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कैपिटल आर क्या हो गया, आपका एक रिलेशन हो गया फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। डबल इंप्लाई है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि जो आर होगा यानी जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपका सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का क्या होगा, सबसेट होगा कौन, कैपिटल आर। यानी जो रिलेशन होता है आपका वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ कैपिटल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन वाइड सेट। नॉन वाइड सेट क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। फ्रॉम ए नॉन वाइड सेट कैपिटल ए टू ए नॉन वाइड सेट कैपिटल बी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेट हो गया आपके पास ए एंड बी दोनों क्या होंगे, आपके पास नॉन वाइड होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे आपके पास। तो जो कैपिटल आर है वो एक रिलेशन है फ्रॉम ए नॉन वाइड सेट कैपिटल ए टू ए नॉन वाइड सेट कैपिटल बी। एंड इफ अगर आपको ऐसा दिखे कि a b बिलोंग्स टू r है, a b बिलोंग्स टू r है, आपको पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर के जो एलिमेंट होता है वो इस टाइप से लिखे जाते हैं, a यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो जब उस a क्रॉस b है उसके अंदर के एलिमेंट a क्रॉस एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और r क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है। तो जो r के एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे आपके पास, वो भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। तो R में यानी कि एक रिलेशन है A और B का। देन वी राइट A रिलेटेड टू B, A R B लिखेंगे हम लोग। देन वी राइट A R B, स्मॉल a कैपिटल R और फिर क्या B है। तो आपको पता है ये जो स्मॉल a है वो कैपिटल A का एलिमेंट है, और जो स्मॉल b है वो कैपिटल B का एलिमेंट है। उसके बाद है A R B which is read as, और हम इसको A R B को कैसे रीड करेंगे, which is read as A is related to B, which is read as small a is related to B। तो हम क्या बोलेंगे इसको, small a is related to B, small b by the relation। तो जो small a है वो किससे रिलेटेड है, आपका B से रिलेटेड है, और by the relation क्या लिख देना उसको, R लिख दो, by the relation R। यानी कि जो रिलेशन है उसको रिलेट करने वाला वो रिलेशन क्या है, A and B में R रिलेशन है। R is the relation which relate A to B। ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि if A, B does not belongs to R। अब इसमें क्या है कि A, B does not belongs to R,
then we write A R B। अब आपने लिखा A R B और आपने क्या किया A R B लिखा और R को इस टाइप से कट कर दिया और आपने R को इस टाइप से क्या कर दिया कट कर दिया। इसका मतलब हो जाएगा and we say that कट कर दिया we say that A is not related to B। we say that A is not related to B। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि A किससे रिलेटेड नहीं है B से रिलेटेड है। A B से क्यों रिलेटेड नहीं है क्योंकि A, B किसके अंदर नहीं है R के अंदर नहीं है टू B बाय द रिलेशन कैपिटल R और जिसको रिलेट करने वाला रिलेशन है वो कैपिटल R है। इसके बाद में आगे देखते हैं एक टॉपिक है मतलब इसमें एक पार्ट है उसको देखते हैं क्लास 11। जो भी आपने रिलेशन की डेफिनेशन देखी उसी डेफिनेशन को हम अनदर वे में लिख सकते हैं। वो कुछ ऐसा है कि a relation capital R from a non-empty set capital A, a relation capital R from a non-empty set capital A to a non-empty set capital B, to a non-empty set capital B is a subset of the Cartesian product A cross B, is a subset of the Cartesian product A cross B यानी या A and B। तो जो A and B का जो क्या होगा आपका Cartesian A and B यानी जो Cartesian product है उसका जो सबसेट होगा कैपिटल R उसी को आप क्या बोलने वाले हैं रिलेशन बोलने वाले। तो ये थी किसकी डेफिनेशन रिलेशन की। अब जब आप लोग रिलेशन को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखती है उनमें से एक है आपके पास डोमेन। एक न्यू वर्ड है मे बी आप इसे पहली बार देख लो ये है आपके पास डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन कि किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता होगा उसको देखना हमने। तो लेट कैपिटल R बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट कैपिटल A टू ए सेट कैपिटल B। R एक रिलेशन है कैपिटल R एक रिलेशन है फ्रॉम ए सेट कैपिटल A टू ए सेट कैपिटल B। then the set of all first coordinates of the ordered pairs यानी कि जो रिलेशन है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे सेट के उसके जो सेट के क्या होंगे जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनको उनके जो कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डर बिलोंगिंग टू कैपिटल R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R। इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलना है डोमेन बोलना है। लेट्स सपोज एक लिखा आपने A, B लिखा ये किसमें आपके पास R है किसी भी रिलेशन के थ्रू ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका इसको बोलेंगे आप लोग डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग डोमेन बोलने वाले हैं। या जितने भी रिलेशन होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे एक सेट में रख देंगे उस सेट को हम क्या बोलेंगे डोमेन बोलने वाले हैं डोमेन ऑफ R बोलने वाले हैं। उसके बाद है दिस सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स। अब आप बोलोगे सर इसमें एक और कोऑर्डिनेट है ऑर्डर पेयर में क्या होता है टू एलिमेंट्स होते हैं एक फर्स्ट होता है एक क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट उसको क्या बोलेंगे कि दिस सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन कैपिटल R is called the range of R is called the range of R। तो फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे डोमेन बोलेंगे और सेकंड को क्या बोलेंगे हम लोग रेंज बोलने वाले हैं। तो ये जो सेकंड एलिमेंट दिख रहा है इसमें B इसको बोलने वाले रेंज। तो किसी भी ऑर्डर पेयर यानी जो रिलेशन होता है उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होंगे उस ऑर्डर पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे उन सारे फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलने वाले हम लोग डोमेन बोलने वाले हैं और जो सेकंड एलिमेंट होंगे आपके उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं रेंज बोलने वाले हैं उस रिलेशन के लिए। 10 तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 डोमेन ऑफ R इसको रीड करेंगे डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू सेट में हो जाएगा A सच दैट A, B बिलोंग्स टू R है। A, B बिलोंग्स टू कितना है R है। इसका मीनिंग ये कि A, B बिलोंग्स टू R एक रिलेशन है A, B क्या ऑर्डर पेयर है कैपिटल R एक रिलेशन है। उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका उसको हम एक सेट में रख देंगे उस सेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं डोमेन ऑफ R बोलेंगे। और सेम या रेंज जो है आपके पास रेंज जो हो गया आपके पास उसमें क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा B सच देगा B इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो B क्या आपका जो सेकंड ऑर्डर है सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का ये सेकंड कोऑर्डिनेट है रिलेशन R। तो B को हम बोलेंगे रेंज ऑफ द R। ये जो डोमेन है इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है DOM ऑफ R और ये हो जाएगा आपका रेंज। रेंज तो सी रहती है रेंज ऑफ कितना हो जाएगा आपका R। तो ये था आपके पास डोमेन एंड रेंज। इसका मीनिंग ये होता है कि जो सेकंड एलिमेंट होगा आपका वो क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका डोमेन हो जाएगा। इसी में एक और आता है आपके पास वो होता है कोडोमेन। तो इसके बाद कोडोमेन को देखते हैं कि कोडोमेन कैसा होता है। क्लास 11 अब आपके पास है अभी तक जो आपने पढ़ा उसके बाद आपके पास इट्स एविडेंट द डोमेन ऑफ ए
जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे आपके पास उनको हम किसी एक सेट में रख देंगे, और सेम है जितने सेकंड रिलेशन के जितने भी सेकंड एलिमेंट होंगे उनको एक सेट में रख देंगे। तो आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट वाला किसका सेट हो जाएगा, डोमेन का सेट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट किसका सेट हो जाएगा, रेंज का सेट हो जाएगा। तो वो जो रेंज होगा, जो डोमेन होगा आपके पास, जो डोमेन का सेट होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए का, वो सबसेट होगा किसका, ए का। और जो रेंज होगी आपके पास, वो जो रेंज होगी आपके वो सबसेट हो जाएगा किसकी, बी की, यानी जो सेकंड वाला सेट था रेंज उसका सबसेट होगा, और जो डोमेन है वो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा। दिस सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन कैपिटल आर। उसके बाद जो ये सेट बी होता है आपका, इसका एक और नेम होता है, उस नेम को बोलते हैं कोडोमेन। द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन कैपिटल आर। तो जो सेट बी है उसको बोलेंगे कोडोमेन ऑफ रिलेशन कैपिटल आर करके बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और यहाँ नोड है, नोड में ऐसा है कि जो रेंज होती है आपकी वो सबसेट हो जाती है कोडोमेन की, सबसेट हो जाती है, तो हो जाती है कोडोमेन। अब आपका सबसेट के साथ नहीं होता, लेकिन जब इस सबसेट में ये लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, आपका प्रॉपर सबसेट हो जाता है। प्रॉपर का मतलब इम्प्रॉपर हो जाता है। अभी क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ये लगा, ये क्या हो जाएगा, आपका इम्प्रॉपर। इसका मीनिंग ये हो गया आपके पास, इसकी मीनिंग ये होती है कि जो रेंज है, समटाइम रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन, यानी जो रेंज का जो सेट होगा और जो कोडोमेन का सेट है, कभी-कभी क्या हो जाएगा कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाते हैं। तो इस केस में आप इस टाइप से इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें आगे बढ़े और आगे बढ़ के देखते हैं आप, क्या आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, एग्जांपल दिखेगा, और इस एग्जांपल से ये सारी चीजें समझते हैं। तो एग्जांपल ऐसा है कि इफ a इक्वल टू अरे में एलिमेंट आपके पास 1 3 5 7 कॉमा b इक्वल टू b सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10 एंड लेट एक रिलेशन आपके पास 1 8 3 6 5 2 1 4। आप जरा इस रिलेशन को समझ, ये रिलेशन को समझने के बाद है कि आपके पास कोई एक रिलेशन रहा होगा जिससे 1 किसके साथ रिलेट हो रहा है, 8 के साथ रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है, 5 2 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है। बी ए रिलेशन फ्रॉम अ सेट बी। देन अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेन ऑफ आर फाइंड करो, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर को क्या करना है, एक सेट में लिखेंगे, और जितने भी फर्स्ट वाले एलिमेंट है, तो आप फर्स्ट में देखेंगे 1 है, तो आपने 1 लिखा, फिर आपने ध्यान देगा फर्स्ट में क्या 3 है, फिर आपने 3 लिखा, फिर आपने क्या लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। लेकिन आप फिर से 1 नहीं लिखेंगे, 1 भी है, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होता, रिपीटिशन नहीं होता, यानी कि रिपीट नहीं होता एलिमेंट, तो हम 1 को सिर्फ एक ही बार लिखने वाले हैं। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड आपके पास रेंज, अगर आपसे कोई पूछे कि रेंज फाइंड करो जी, तो रेंज ऑफ आर जो हो जाएगी वो हो जाएगी रिलेशन के सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा 8 दिखेगा आपको, फिर आपको 6 दिख रहा होगा, फिर आपको 2 दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। और इसी चीज को अगर आप चाहे सर नहीं ये 8 6 2 4 ये भी सही है, बट आप अगर नहीं मुझे सिस्टमैटिक ढंग से लिख दो तो आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं। तो ये इस रिलेशन की क्या हो गई आपकी, ये रेंज हो गई। और ये क्या था आपके पास डोमेन, ये रेंज हो गया। हम किससे देख रहे हैं, रिलेशन से देख रहे हैं। तो रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है उन फर्स्ट एलिमेंट को एक सेट में रख देंगे, उस सेट को बोलेंगे डोमेन। उसी के जो सेकंड एलिमेंट या सेकंड कोऑर्डिनेट्स है, ऑर्डर पेयर के जितने भी क्या होंगे आपके सेकंड कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनको एक सेट में रख देंगे, उस सेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलने वाले हैं। और क्लियरली अगर आप इसे और क्लोजली देखते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारी चीजें दिखने वाली है। क्या दिखने वाली है कि मैंने कहा था कि जो डोमेन होगा आपका, जो क्या होगा डोमेन, दैट विल बी द सबसेट ऑफ द ए। वो किसका सबसेट होने वाला आपका, ए का सबसेट होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो डोमेन है आपका आर का, जो डोमेन है वो क्लियरली सबसेट है किसका, ए का सबसेट दिख रहा होगा आपका। सेकंड थिंग जो रेंज है आपकी, जो आपकी क्या है रेंज है, ये रेंज ऑफ आर है, तो वो सबसेट होगा किसका, आपका बी का। तो रेंज जो है आपकी क्या होगा, बी में 2 4 6 8 10 है, और आपका रेंज में एलिमेंट 2 4 6 9 है। तो दिख रहा होगा क्लियरली कि रेंज क्या बन गया आपका, सबसेट बन गया किसका, बी का। और आपको पता है कि बी को ही क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं जी, कोडोमेन बोलेंगे हम लोग। बी को क्या बोलने वाले, कोडोमेन बोलने वाले। उसके रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को एक जगह में रखते हैं, तो उसको क्या बोलने वाले हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं डोमेन। तो ये सारा चीजें क्या हो गया आपके पास, डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया आपका रेंज। आगे समझ में, डोमेन आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे फिर और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या और टॉपिक देखते हैं। उसमें
क्लास 11 अब आपके पास एक नोड है और नोड में हम देखते हैं क्या है इसमें। देखो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is P and number of element is Q B and number of element in B is Q, then number of element is Cartesian product of A and B is PQ। ये आपको पता है लास्ट टॉपिक से कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट A में P है, नंबर ऑफ एलिमेंट B में P है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे P into Q हो जाएगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power PQ। 2 to the power कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन PQ हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अंदर अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, लेट A equal to 1, 2 elements and B equal to 3, 4 2 elements। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। आपको A से लेके B में नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना है। उसके लिए क्या रहेगा, आपके पास गिवन है A equal to आपके पास 1, 2 है, इसका मतलब जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज A is 2, B equal to जाएगा आपके पास 3, 4। इट मींस दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इज B is equal to कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B is 2 to the power कितना हो जाएगा 2 into 2 that is 2 to the power 4। ये कितना हो जाएगा 16। तो यानी कि इनसे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं, आप इससे 16 नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। तो ये था आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन। अब इसका एक और हेडिंग है, उसे देखते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट को देखते हैं क्लास 11। अब आपके पास इसीलिए एक टॉपिक है रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट का मीनिंग है कि सेम सेट का सेम सेट के साथ रिलेशन, सेम सेट का सेम सेट के साथ क्या होगा, जो रिलेशन होगा उसको हम किस तरह से देखते हैं कि लेट कैपिटल A बी ए नॉन एम्प्टी सेट। कैपिटल A एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन फ्रॉम A to itself, देन ए रिलेशन फ्रॉम A to itself, यानी कि A का A के साथ ही जो क्या होगा रिलेशन होगा, that is a subset of A cross A। a subset of A cross A is called a relation on a set। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास एक सेट A है और एक सेट A का A के साथ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का बहुत सारे क्या होंगे आपके पास, यहाँ ऑर्डर पेयर मिलेगा। उस ऑर्डर पेयर में अगर आपने कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लिया और वो किसको बिलोंग कर रहा है, आपके पास A cross A को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो आपका रिलेशन में कुछ एलिमेंट आता है आपके पास 1, 2, 3, 4 कुछ भी होगा, तो यानी कि जो ये R होगा आपका R का सबसेट होना चाहिए इसका आपका A cross A का, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to itself। तो इसी को बोलते हैं रिलेशन ऑन ए itself, ये रिलेशन ऑन ए सेट। तो किसी भी सेट का या फिर सेम सेट का सेम सेट के साथ क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। और जब सेम सेट का सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो सेम सेट का सेम सेट के साथ क्या होगा आपका, इसी को हम लोग रिलेशन हो सकता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए सेट बोलते हैं। इसके बाद अब इसी में एक एग्जांपल सॉल्व करा रहे हैं। वो जो एग्जांपल होगा आपका, दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज वीडियो, और उस एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्या होने वाली है, समझ में आने वाली है। तो देखते हैं एग्जांपल। क्लास 11 आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है आज के दिन का। लेट A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक सेट है A, उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल R, डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल R फ्रॉम अ सेट कैपिटल A टू कैपिटल A, यानी एक R एक रिलेशन है और जो इस टाइप से डिफाइन है फ्रॉम अ सेट A टू A, यानी रिलेशन ऑन ए, जो अभी बता रिलेशन ऑन ए सेट वाला ही है इसमें, बाय, और जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है कि R जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे x, y सच दैट, और सच दैट वो ऐसे होंगे कि y इक्वल टू x प्लस 1 होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो x है x को y के फॉर्म में ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे रिलेशन में, लेकिन x तो सिंपल दिख रहा है लेकिन जो y होगा कैसा होगा, y ऐसा आएगा कि x में आपने कितना ऐड किया होगा, 1 ऐड किया होगा। उसके बाद आपने क्या करना, फर्स्ट डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। आपने इस रिलेशन को एरो डायग्राम के थ्रू आपको डिपिक्ट करना है, यानी शो करना है। और सेकंड